Hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine and we are starting our book Journey Through Society. It's a book of social study for class 4 by EduRise India and published by Amit Publishing House. So my dear kids, today we will start our new chapter, chapter number 17, and the name of the chapter is Our Government. So let's start the chapter with me. So lesson view is Government in India. हम पढ़ेंगे इंडिया की सरकार, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. टू रन द सिस्टम पीसफुली फॉर द पीपल इज एन एसेंशियल नीड ऑफ द एवरी कंट्री. हर कंट्री, हर देश ही चाहता है कि हमारे लोग जो है वो अच्छी तरह से रहें, हमारा देश अच्छी तरह से चले. तो ये बहुत ज़रूरी है हर कंट्री के लिए. इट नीड्स अ बॉडी और अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड अ गवर्नमेंट. तो इस चीज़ के लिए एक बॉडी, एक सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट. कुछ लोगों का एक ग्रुप चाहिए होता है जिसे बोलते हैं हम गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स एमिसेबल रिलेशनशिप. तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट हमारे यहाँ का कानून देखती है कि भाई सही से लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हमारे देश को सुरक्षित करती है. एंश्योर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, ये देखती है कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे, ग्रोथ करे, ठीक, वेलफेयर, लोगों की भलाई सोचती है. इंडिया इज अ बिग कंट्री, देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. हमारी जो इंडिया है वो बहुत बड़ी एक देश है, इसमें 28 स्टेट्स है, ठीक, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है. देयर इज ए यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. सबसे नेशनल लेवल पे कौन होती है? यूनियन गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, और यही पूरे देश की तरफ देश को चलाती है, पूरे देश की देखरेख करती है. देयर इज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. हर स्टेट में एक अलग सरकार होती है, ठीक. दस वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स. तो इसलिए हमारी सरकार 2 लेवल पे होती है, यूनियन एंड स्टेट, ठीक. दिस इज बिकॉज ऑफ दी वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, हमारा देश इतना बड़ा है, अगर हम एक सरकार चलाएंगे तो पूरा देश नहीं चल पाएगा. इसलिए उसे टुकड़ों में बांटा गया और हर टुकड़े की एक नई सरकार दी गई. अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न अ होल बिग कंट्री लाइक इंडिया प्रॉपरली फ्रॉम वन प्लेस. तो सिंगल गवर्नमेंट नहीं कर सकती एक जगह पे बैठ के सारी देश को चलाना, ठीक है. पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट. तो इसलिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरी एक बड़ी गवर्नमेंट है, और स्टेट मतलब छोटी छोटी बहुत सारी हमारे राज्य की सरकार, उनको पावर दी गई कि आप अपने अपने राज्य को चलाओ. आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया की डेमोक्रेटिव है, सबकी अपनी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय. जो डेमोक्रेटिक सरकार का मतलब ये होता है कि उसको वो रिप्रेजेंटेटिव चलाता है जो जिसे किसने इलेक्ट कराया, जिसे पीपल ने, लोगों ने इलेक्ट कराया, इलेक्टेड बाय पीपल. इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, अगर अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में बात करें, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी क्या है? हमारी सरकार, जिसे हमने बनाया है वोट देके. बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बनाई गई लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इंडिया हैज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इंडिया के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में बैठ के भी सिलेक्शन होता है. इट हैज द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर. तो पार्लियामेंट में कौन होता है? प्रेसिडेंट्स होते हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं. अब आता है इलेक्शंस इन इंडिया. इलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन बाय वोटिंग. इलेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने सरकार के कैंडिडेट को खुद चुनते हैं, कैसे? वोट करके. इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट. क्या करती है इंडिया? सरकार को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए खुद एक पीपल, एक पर्सन को चुनती है कि हाँ भाई ये हमारा वो पर्सन है जो हमारी सरकार को चलाएगा. बाय कास्टिंग देयर वोट सीक्रेटली. और कैसे देते हैं? हम उसे वोट देते हैं. आप सबको पता है हमारी वोट सीक्रेट होती है. हम जाते हैं एक बूथ में और जाके उस पर पंचिंग करते हैं. एवरी इंडियन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एलिजिबल टू वोट फॉर अ कैंडिडेट. तो जो भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है, माइनर नहीं, मेजर जो है, मेजर्स में आ जाता है, वो वोट दे सकता है. सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ वोटर. उसे वोटर कहा जाता है. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स. हर 5 साल में एक बार होते हैं. द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी. द होल एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. और ये सब किससे, कौन चलाता है इसे? इलेक्शन को देखरेख कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन वोटिंग मशीन, जिसे बोलते हैं ईवीएम, आर यूज्ड बाय द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट. तो ईवीएम मशीन्स होती हैं जिन्हें वोटर्स यूज करते हैं अपने वोट्स देने
के लिए। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स फॉर इजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया 28 राज्यों में बांटी गई है अच्छी तरह से उसका, ताकि वो अच्छी तरह से चल पाए। ठीक, ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है। देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है। एट द नेशनल लेवल इट गवर्न्स द होल कंट्री ऑन सब्जेक्ट्स। तो ये हमारी पूरे देश को चलाती है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम किस सरकार की क्या क्या पावर्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं। क्या पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, क्या पावर्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। इंडिया गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में बटी हुई है इंडिया की गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव दैट एनफोर्स द लॉ। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसे एनफोर्स करती है, और जुडिशरी जो ये देखती है कि जो कानून हमने लगाए हैं वो सही से उनका पालन हो रहा है कि नहीं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज इन न्यू दिल्ली। किसकी है लेजिस्लेटिव? न्यू दिल्ली में है। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वो भी 2 ग्रुप में बटी हुई है, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये देखिए ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन होता है, कौन उसे एग्जीक्यूट कराता है? हमारा प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर। जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए होता है। द प्रेसिडेंट चूजेज द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट्स किसे चूज करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हु हैज मोस्ट द पावर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प द प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारे मिनिस्टर्स की पूरी काउंसिल है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को मदद करती है। द जुडिशियल ब्रांच इज मेड अप ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जुडिशियल ब्रांच में क्या होती है? हमारे पूरी दुनिया की अदालतें, हमारे पूरे देश की अदालतें, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के हेड को हम क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू स्टॉप लॉ बीइंग पास्ड बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो रहा है तो वो उसे रोक सकती है। थिंग्स दैट द लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसे ऐसे लगे कि ये जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या होता है? द लॉज फॉर द स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब आता है असेंबली। सम स्टेट 7 हैज 2 हाउसेज फॉर लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो असेंबली में क्या होता है? 7 हाउसेज होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अदर स्टेट्स 21 हैव ओनली 1 हाउस। जो हमारी 7 स्टेट है वहां तो 2 हैं, और अदर्स 21 स्टेट्स में हमारे सिर्फ 1 ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब आती है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट कराती है। कौन होती है? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय द गवर्नर। हमारे जो वहां पे था वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और यहाँ पे कौन होता है? हमारा गवर्नर होता है, जो कि हमारे एग्जीक्यूट कराता है, हु रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट इन दी स्टेट। ठीक, अब आता है जुडिशरी। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, वहां सुप्रीम कोर्ट थी और यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट। टू एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस इन दी स्टेट। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन दी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई कोर्ट की सबसे ऊपर होती है यहाँ पे पोजीशन स्टेट में, ठीक, ऑफ द स्टेट। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर द अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आ जाते हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया की फॉर्म। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज, हेड ऑफ द स्टेट हमारी इंडिया में कौन होता है? प्रेसिडेंट। इन इंडिया द मिनिमम वोटिंग एज इज 18 ईयर, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ, कौन सी होती है पार्लियामेंट? लेजिस्लेचर में होती है। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट से डिवाइडेड इन 2, कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टेट गवर्नमेंट भी, सेम हमारी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। द पर्सन हु कास्ट वोट इज कॉल्ड अ वोटर, जो वोट कास्ट करता है वोटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डैश मशीन आर यूज टू कास्ट वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम कहा जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, हेड किसका होता है? प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, a hospital is a civic amenity, yes, true. India has a parliamentary government, true.
द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू लोक सभा एंड राज्यसभा, यस ट्रू। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव 2 हाउसेज इन द लेजिस्लेचर, नो। 7 में हमारे 2 हैं और 21 में हमारे ओनली 1 है, फॉल्स। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, फॉल्स। ओके, सम ऑफ द स्टेट हैव हाई कोर्ट ओनली। चलिए आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे। एम्यूनिटीज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। हेड ऑफ द स्टेट हमारा होता है प्रेसिडेंट। वोटिंग एज हमारा 18 ईयर्स होता है। 7 स्टेट में हमारे 2 हाउसेज हैं और 21 स्टेट में हमारे 1 हाउस है, ठीक है, ऑफ लेजिस्लेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर किड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।